Learn English easily. Like, share, and subscribe. Dear students, today I am going to start the third part of the chapter Glimpses of India, and the name of the chapter is Tea from Assam. आज हम लोग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, यानी असम से चाय। असम हमारा जो है, जिसको हम असम भी कहते हैं, चाय का क्षेत्र है, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। कहानी का संदर्भ क्या है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें दो यंगस्टर्स हैं, एक का नाम प्रांजल है जो कि असम से है, और दूसरा राजवीर है जो कि दिल्ली से है। दोनों क्लासमेट्स हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल के जो फादर हैं वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर असम में, और प्रांजल ने उसे यानी राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर घूमने के लिए समर वेकेशन के दौरान, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। ठीक है, अब ये लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं और यात्रा शुरू होती है। अ टी सेलर कम्स शाउटिंग चाय चाय। तभी उनके बॉगी में चाय चाय चिल्लाता हुआ एक चाय बेचने वाला आता है। तो राजवीर कहता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो प्रांजल कि 80 करोड़ कप चाय हर दिन लोग पीते हैं इस संसार में। तो प्रांजल बड़ा एक्सक्लेम करता है, आश्चर्यचकित होता है, कहता है, वाओ, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। कहता है कि सचमुच चाय बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है। अब ट्रेन की यात्रा शुरू होती है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली थी ट्रेन के बाहर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतना हरा नहीं देखा था, हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। उसके बाद हरियाली के बाद, खेतों के बाद, धान के खेतों के बाद चाय की झाड़ियाँ दिखने लगी, चाय के पौधे दिखने लगे। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, बहुत ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक नजरें जाती थी बस चाय के बागान दिख रहे थे, चाय की झाड़ियाँ दिख रही थी। Dwarf him the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। यानी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे चाय की जो पत्तियां थी, यानी चाय के जो बागान थे, उसके जो पौधे थे, छोटे दिखाई पड़ रहे थे, नाटे दिखाई पड़ रहे थे, और सब एक लाइन से रो में लगे हुए थे। और ये झाड़ियाँ और ये जो प्लांटेशन है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, और उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे, औरतें थी, वो डॉल की तरह, गुड़ियों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। टू लीजेंड्स अबाउट टी। रास्ते में राजवीर दो कहानियाँ बताता है चाय के ओरिजिन के बारे में, कि चाय आया कहाँ से। द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ राजा की कहानी वो बताता है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वह पानी पीने से पहले हमेशा उबाल कर पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ कि जब पानी उबाला जा रहा था तो कुछ पत्तियां जो हैं, टहनियों की पत्तियां जो है पानी में गिर गईं, और इसका रंग बदल गया और इसका स्वाद भी बदल गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी। ये कहानी हो गई चाइनीज़ एम्पेरर की। दूसरी कहानी है वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। एक भारत की भी लीजेंड है, पौराणिक कथा है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। वह एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, साधु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। उसे बहुत नींद आती थी जब वह चिंतन करता था, तपस्या करता था। तब उसने क्या किया, अपनी आँख की पुतलियों को काटकर फेंक डाला। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तब वहाँ 10 चाय के पौधे उगाए जहाँ उसकी वो पुतलियाँ फेंकी हुई थी। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। इसीलिए इन पत्तियों को जब हम
इन पौधों के पत्तियों को जब हम पानी में उबाल कर पीते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि चाय पीने से नींद गायब हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ टी, चाय का इतिहास क्या है? टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. लोगों का मानना है कि 2700 BC में बिफोर क्राइस्ट चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया, और चाय और चीनी दोनों शब्द जो है चाइनीज़ हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. चाय जो है यूरोप में 16th century में आया और was drunk as a medicine. पहले यह एक दवा के रूप में ली जाती थी, बाद में यह एक पेय पदार्थ यानी बेवरेज बन गई. They reached, अब ये लोग पहुंच चुके हैं जहां उन्हें पहुंचना था, यानी असम पहुंच गए हैं. The train clattered into मारियानी जंक्शन. अब ट्रेन जो है मारियानी जंक्शन पर रुक गई है. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और बच्चे जो हैं अपना सामान उठाकर भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं. प्रांजल्स पेरेंट्स were waiting for them. प्रांजल के जो माता पिता थे उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे वहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए. Soon they were driving towards धेकियाबारी. वे लोग धेकियाबारी जो क्षेत्र था, टी स्टेट था, उधर वे लोग ड्राइव करके जाने लगे. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, वह क्षेत्र जो कि प्रांजल के पिता के अंडर था जिसमें वे काम करते थे. टी स्टेट, उन लोगों ने क्या देखा रास्ते में? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. कई एकड़ों में चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, टी प्लांट्स फैले हुए थे. ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सारे लोगों की कटाई जो थी एक हाइट में की गई थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और बहुत सारे लोग ग्रुप में चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे. विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और उनके पीठ पर बांस के बने हुए बास्केट्स लटके हुए थे. वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और सामने से प्लास्टिक का वो एप्रन यानी लंबा लबादा पहने हुए थे. वे प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नए नए कोपलें निकली थी चाय की पत्तियों की उन्हें वो तोड़ रहे थे और अपने अपने बास्केट्स में डाल रहे थे. अब बेस्ट टाइम ऑफ टी प्रोडक्शन कब होता है, इस चीज़ को बताकर राजवीर इम्प्रेस करता है मिस्टर बरुआ को, जो कि प्रांजल के पिता हैं. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर इम्प्रेस कर देता है मिस्टर बरुआ को यह कहकर कि यह दूसरा समय है, चल रहा है जब सबसे अच्छी स्प्राउटिंग होती है, यानी बहुत अच्छे पत्ते आते हैं चाय में और पत्तियां निकलती हैं, कोपलें निकलती हैं. मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई, यह मई से लेकर जुलाई तक का समय होता है. एंड yields द बेस्ट टी, और यह सबसे अच्छा समय होता है सबसे अच्छी चाय की. You seem to have done your homework before coming, प्रांजल्स फादर said in surprise. आश्चर्यचकित होकर प्रांजल के पिता कहते हैं, वाह, तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है, तुमने सारी जानकारियां जुटा ली हैं. Yes, मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. राजवीर ने स्वीकार किया इस बात को और कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने पहले ही होमवर्क किया है. बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, और मैं और भी सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस टू कम हियर. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आने का यहाँ मौका मिला है, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें चाय के बारे में जानना चाहता हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. सो thank you so much again for watching the video, and take the test from the quiz section. Have a good day.